ओम हरियोग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज से पहले मैं आपको डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स के बारे में, जो हमारी दिनचर्या के बारे में बताया। इसके बाद हमने बताया आपको पंच तत्व और पंच महाभूत और पंचकोश और उसके बाद पंच प्राण। किसी भी चीज़ में एक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, कोई भी हलन चलन के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से हमारा शरीर बन तो गया, 5 कोश में बन गया, लेकिन अभी उसको चलने के लिए प्राण की ज़रूरत है। और प्राण जो है शरीर के अंदर ऐसे नहीं, अपने से नहीं चलेगा। जिस तरह से आकाश में बादल होते हैं, वो बादल एक जगह से दूसरे जगह अपने मर्जी से नहीं जाते। उनको आसमान में जो हवा है वो इधर से उधर लेकर जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर उन प्राण को ये नाड़ियाँ ले जाएंगे। नाड़ियाँ, ये नाड़ियाँ जो हैं पतले थ्रेड की तरह हैं। डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल्स हैं, जो का रिसर्च के अनुसार अलग अलग मत है नाड़ियों के बारे में, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि 72,864, और यदि वैसी भाषा में बोल दिया जाए तो बोलते हैं 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में। तो इन 72,000 नाड़ियों में कुछ 13 नाड़ियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और 13 में 3 जो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियाँ योग के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं। और बाकी की जो 10 नाड़ियाँ हैं वो हमारे शरीर के 10 इन आउट पॉइंट्स पे एक्शन में हैं। इस तरह से करके 13 जो नाड़ियाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले इड़ा नाड़ी। इड़ा नाड़ी जो है, जिसे हम लेफ्ट स्वर बोलते हैं, इसको चंद्र स्वर भी बोलते हैं, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ये नेगेटिव चैनल है, इसको मेंटल चैनल भी बोला जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव नेचर के कामों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इड़ा नाड़ी जो है एनर्जी कंजर्व करने के लिए और शरीर को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए जाना जाता है। इसमें फीमेल एस्पेक्ट है, और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, जो हमारे बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करता है। यह चंद्र वेदी प्राणायाम में काम आता है। अभी आपको दूसरे नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी के बारे में बात करूंगा। पिंगला नाड़ी हमारे दाहिने स्वर को कहते हैं। दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर। सूर्य स्वर जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह पॉजिटिव चैनल है, इसको डायनामिक चैनल भी बोला जाता है। तो ये सभी तरह के जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के जो हमारे काम होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी जो है वो कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है और हीट जो है, हीट जनरेट होता है। यह सूर्य भेदन प्राणायाम में काम आता है। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न करता है और गर्मी पैदा करता है। ये पहले हमने चंद्रभेदी बताया, यानी चंद्र स्वर, और दूसरा सूर्यभेदी यानी सूर्य स्वर। ये 2 स्वर बताए। अभी मैं बात करूँगा तीसरी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, जिसे सरस्वती नाड़ी भी कहा जाता है, इसे ये चंद्र और सूर्य नाड़ी के बीच में ऑपरेट करती है। ये जनरली ऐसा माना गया है
कि ये डोरमेंट पोजीशन में स्पाइन का जो बेस है ये वहाँ पर होता है और ये डोरमेंट पोजीशन में पड़ा रहता है। जनरली इसमें प्राण ऑपरेट नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिशनर अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए, मेरुदंड के सीधा रखते हुए जब प्राणायाम करता है और उसमें अपने चंद्र और सूर्य नाड़ी को ऑपरेटिव करता है, यानी उससे प्राणायाम करता है, तो प्रैक्टिस करते करते वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और तब प्राण उसमें शुरू होता है। तो जनरली ये माना गया है कि ये जो नाड़ी है वो यदि इम्प्योर रहेगी तब तक वो उसमें सफ़र नहीं करेगी। जब प्राणायाम करते करते वो नाड़ियाँ शुद्ध हुई तब वो उसमें इंटर करती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं, जिसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों का जो उद्गम स्थान है, ओरिजिनेशन पॉइंट है, ये है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार हमारा जो टेल बोन है वो टेल बोन से इनकी उत्पत्ति है। हमारे स्पाइन के नीचे टेल बोन और टेल बोन के लेफ्ट से जो निकलती है वो चंद्र नाड़ी है और जो राइट से निकलती है वो है सूर्य नाड़ी। और इन दोनों नाड़ियों के बीच से, यानी स्पाइनल कॉर्ड के बीच से थ्रेड की तरह जो ऊपर आती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियाँ हमारे जो चक्र हैं शरीर के अंदर, जिसे हम एनर्जी का सब स्टेशन बोलते हैं, ये उन पे मिलती हुई और ये अंतिम बार मिलती हैं तीनों आज्ञा चक्र पे, यानी छठे चक्र पे। तीनों यहाँ मिलने के बाद ये चंद्र स्वर जो है वो हमारे बाएं नाक के, यानी लेफ्ट नाक के आउटर पॉइंट तक आ जाती है और सूर्य स्वर इधर आ जाती है दाहिने नॉस्ट्रिल के एंड पे, और सुषुम्ना जो है वो वहाँ ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र को चली जाती है। तो ये जब तीनों यहाँ मिलती हैं तो इनको बोलते हैं ये युक्ति चक्र, और नीचे जो है वो मुक्त त्रिवेणी और युक्त त्रिवेणी। तो इस तरह ये तीनों नाड़ियाँ ऑपरेट करती हैं और हमारे शरीर के एक एक सेल्स, कोई ऐसा सेल नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे इन नसों का जाना नहीं है, जिसके थ्रू वहाँ पर प्राण और ब्लड ना पहुँचता हो। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर इतनी इम्पोर्टेंट हैं। आज इतना ही, बाकी दूसरे टॉपिक पर आपसे फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।